चलो क्लियर, स्टार्ट करते हैं। अब तुम्हारा एक फायदा हो जाएगा, तुम्हें अपने पीडीएफ नहीं खोलनी पड़ेगी, सामने ही है, हर एक क्वेश्चन को करते जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग क्या होता है, एक तरफ से मोटा हो जाना और एक तरफ फुस हो जाना। ठीक है, वही होता है जीरो ओवरलैपिंग। तो कौन से केस में हो रहा है, देखो पहले में तो नहीं हो रहा। ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। जीरो क्या हो गया, एक तरफ मोटा एक तरफ फुस। तो किस में होगा, देखो ये दोनों मिलके मोटा मोटा हो जाएंगे और ये दोनों फुस हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। समझ गए ना। ठीक है, ये दोनों गुलू गुलू करके क्या हो जाएंगे, पतले, और ये दोनों मोटे हो जाएंगे, और आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी। अगला क्या, कौन से नॉन डायरेक्शनल है, तुम्हें अच्छे से पता है। नॉन डायरेक्शनल मेरे कौन होते हैं, नॉन डायरेक्शनल वो होते हैं जिसमें मेरा आयनिक, जो मेरे आयनिक बॉन्ड हो। ठीक है बेटा, जीरो ये तो करवा ही रखा है तुम्हें क्लास में। जीरो ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, जीरो ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है, देखो जैसे मेरा ये है, ठीक है, ये है, ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव है। ठीक है, अगर मैं इस एंगल पे पॉजिटिव पॉजिटिव ला रहा हूँ, देखो पॉजिटिव ला रहा हूँ, तो देखो ये दोनों मिला के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या हो गया, दोनों मिलके बड़े हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रहे हैं। ठीक है, ये फुल हो जाएंगे, ठीक है, मोटे मोटे गोलू गोलू से हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों मिलकर फुस हो जाएंगे, फुस, पता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव मिलता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। ठीक है, तो ये फुस हो जाएंगे, फुस हो गए तो क्या हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो नेट क्या हो गया, जीरो। ठीक है, समझ गए, बोलो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे बढ़े। उसमें जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर बेटा, ये जेड एक्सिस ही तो है, ये जेड एक्सिस है, ये वाला मेरा जेड एक्सिस है, कुछ दिक्कत ही नहीं है, उसी क्या लोग आ रहा है। ठीक है, अगला क्या है, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल कौन होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड वाले होते हैं, तो सीधी सी बात है, ये मेरा हो जाएगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड वाले में नॉन डायरेक्शनल होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। समझ गए इतनी बात, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े। बेटा जो मुश्किल होगा मैं अपने आप ही करवा दूंगा, ये तो सिंपल सा तुम्हारे नोट्स में से भी था ये तो, फिर भी मैंने इतना बता दिया। ठीक है, मोस्ट स्टेबल बताना है ClF3 की, तो तुम बता दो मोस्ट स्टेबल कौन सी होती है, बता दो मोस्ट स्टेबल कौन सी होती है। तो सीधी सी बात है, जब मेरे लोन पेयर कहां पर हो, इक्वेटोरियल पे। ठीक है, वो मतलब क्या, रिपल्शन, मतलब रिपल्शन क्या हो जाती है, कम से कम हो जाती है। अगर कम से कम हो गई तो मेरा सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाता है। ठीक है, पता है ना, रिपल्शन कम करने के लिए लोन पेयर इक्वेटोरियल पे जाते हैं, तो इसकी शेप भी क्या होती है, टी शेप होती है। ठीक है, आगे बढ़े, ये क्लियर है, बोलो ये क्लियर है, आगे बढ़े अगले पे। ठीक है बेटा, रिपल्शन कम करने के लिए, रिपल्शन कम करने के लिए बेटा जब यहाँ पर चले जाते हैं तो मेरे ये वाली रिपल्शन ज्यादा हो जाती है, बॉन्ड बॉन्ड पेयर और लोन पेयर वाली रिपल्शन। ठीक है, हमें नेट रिपल्शन जीरो मतलब कम से कम करनी है, जीरो तो नहीं हो सकती, कम से कम वो वहां पर होती है। मैं तुम्हें एक होमवर्क भी दूंगा, तुम एक मजेदार होमवर्क करोगे, पहले सुन लो, कोई एक मजेदार होमवर्क दूं, करोगे, मतलब कि खेल ही है एक तरह से। जल्दी बताओ, तुम्हें पता ही होगा मैं सारे ऐसे होमवर्क वगैरह देता रहता हूँ। ठीक है, घर पर, घर पर क्या लेना, तुम्हें ये सबको पता है कि ये जो होता है मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला, ऐसा क्यों नहीं बनाता, ऐसा क्यों बनाता है, कोई बता सकता है। तुम्हारे माइंड में पहले यही आता है, स्क्वायर प्लेनर आना चाहिए, लेकिन ये नहीं बनता, ये क्यों बनता है, जल्दी बोलो, फिर हमें पेपर डिस्कस करने का होमवर्क देता हूँ मजेदार सा, सब करेंगे और मुझे फोटो भेजेंगे उसकी। ठीक है, घर वाले भी खुश हो जाएंगे कि भाई ये कर क्या रहे। ठीक है, स्टेबिलिटी, लेकिन तुम स्टेबिलिटी को देखना चाहते हो, तुम एक बार आंखों से देखना चाहते हो, बता दो एक बार कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आंखों से देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो कुछ भी ना करो, ठीक है, कुछ भी ना करो, घर पे दो बैलून्स लो, बैलून्स, ठीक है, बैलून्स लो, दो से स्टार्ट करो, दो को ना आपस में बांध दो, फिर देखना उनके बीच में एंगल क्या है, फिर उसके बाद तीसरा भी उसके साथ बांध दो, फिर देखना, चार बांध दो फिर भी देखना, पांच बांध दो फिर दोबारा देखना। ठीक है, उसके बाद छह बांध दो फिर देखना, तुम्हें अपने आप सारे ना जो हम पढ़ते हैं सारी अपने आप दिख जाएगी, तब तुम्हें अपने आप दिख जाएगा कि एक्चुअल में ये इसलिए ही बनता है क्योंकि ये स्टेबल है, मतलब कि नेचुरल प्रोसेस है ये। ठीक है, एक बार मेरे को जरूर करके भेजना और मुझे फोटोज भेजना हर एक की बना के। ठीक है, मतलब तुम्हें बहुत मजा आएगा। ठीक है, दो बैलून्स लेना, उन दोनों को बांध देना, देखना कैसे क्या एंगल है उनमें, फिर तीन लेना, तीनों को बांध देना क्या एंगल है, चार लेना, पांच लेना, छह लेना, फिर तुम्हें अपने आप क्लियर हो जाएगा, आज कभी माइंड में डाउट ही नहीं आएगा कि ऐसा क्यों बना रहे, फिर तुम समझ जाओगे नेचुरल प्रोसेस है, एक बार ट्राई करके देखना। ठीक है बेटा, फोर्स ना लगाना, बस उसको बांध देना और छोड़ देना। ठीक है, बांध के नीचे गिर देना, अपने आप वो शेप आ जाएगी, तुम देख लेना कौन सी शेप है। ठीक है बेटा, बैलून पड़ोस से खरीद लेना, आसपास से, जिसपे है, जिसपे नहीं है कोई दिक्कत नहीं, जिसके आसपास है, दुकान वगैरह तो होगी घर के आसपास।
घर से तो थोड़ा बहुत तो निकलते ही होगे, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बच्चा फोटो भेजेगा मैं वो भेज दूंगा, जिसके पास है वो जरूर कर लेना, जिसके घर के आसपास शॉप वगैरह है वो अपना ले आएगा, ठीक है। घर वालों को लगेगा तुम्हारा बर्थडे बन रहा है, ठीक है, लेकिन तुम कहना हम केमिस्ट्री सीख रहे हैं, ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब ड्रामे ना करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्या है, हमने ओवरलैपिंग करनी है ए और बी की, किसमें हमारी ओवरलैपिंग एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो तुम्हें अच्छे से पता है कि कौन कौन से ओवरलैपिंग एक्सेप्टेबल होगी। पीजेड ऑर्बिटल हम किसके लोग आ रहे हैं, एक्स एक्सिस के लोग, तो अगर मैं एक्स एक्सिस के लोग आ रहा हूँ, मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, मेरा ये एस ऑर्बिटल है, सबको पता है। अगर मैं पीजेड ला रहा हूँ, पीजेड ऐसे आएगा, बोलो, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है मान लो, ठीक है, ये ऊपर वाला, तो इन दोनों में ओवरलैपिंग होगी नहीं होगी, बोलो। नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, जीरो ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। अगला क्या है, पी एक्स और पी वाई, तो पी एक्स मेरा कैसा है, ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है, ये मेरा पी एक्स है, ठीक है, पी वाई ऐसा बैठा होगा, इन दोनों में ओवरलैपिंग होगी नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही पी जेड और पी एक्स में देख लो, मान लो मैं इस एक्सिस को ऊपर वाले को पी एक्स पी जेड मान लेता हूँ, ठीक है, मैंने इसको पी जेड मान लिया, परपेंडिकुलर लेना कोई भी, ये मेरा पी एक्स है, वही सीन दोबारा हो जाएगा, ये भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। और लास्ट कौन सा, पी एक्स और एस ऑर्बिटल, तो मेरी लास्ट ओवरलैपिंग हो सकती है, समझ रहे हो, बोलो, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। बोलो चमका नहीं चमका, ठीक है, आगे बढ़े, चमका, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर, लीनियर बताना है, ठीक है, लीनियर बताना है, सिंपल सी बात है, लीनियर तुम्हें अच्छे से पता है, एस सी एन लीनियर होता है, बी सी एल टू भी लीनियर होता है, सी टू एच टू भी लीनियर, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सबको पता है, चमक गया। एस सी एन बना के आता ही होगा सबको, ये एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, ऐसे बी सी एल टू बनाना है वो बना दो, ठीक है, सबको पता है ना, बी इधर सी एल और उधर भी सी एल, ऐसे ही सी टू एच टू बना देते हैं, ठीक है, सबको पता है ना, एसिटाइलिन, एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एच, तीनों लीनियर हो गए, तो आंसर क्या हो गया, डी। समझ गए, बोलो। हाँ बेटा, मैंने ड्रॉ कर तो दिया तुम्हारे लिए, लो सारे ड्रॉ कर दिए, लो देख लो आराम से, बाकी तुम्हें पता भी होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन से भी देख सकते हो, ठीक है, समझ गए, ऑल क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हमारा PCl5 एग्जिस्ट करता है, लेकिन NCl5 क्यों नहीं करता, सीधी सी बात है कि नाइट्रोजन के पास घर नहीं है कि वो एक्स्ट्रा क्लोरीन को अपने पास रख सके, मतलब कि वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड ही नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल्स है ही नहीं, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑर्बिटल्स नहीं है, ठीक है, यहाँ वैकेंट नहीं, वैसे तो आना चाहिए हैज नोट टू डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, वैसे होते ही नहीं है उसके पास, ठीक है, समझ गए, बोलो, ठीक है, ठीक है, मतलब उसके पास है ही नहीं, वो कहां से लाए, जगह ही नहीं है घर पे, मेहमान को कहां बिठाओगे, ठीक है, आगे बढ़े, बोलो, मेहमान को बिठाने के लिए जगह भी तो चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या, ज्योमेट्री, किसमें 20% डी करेक्टर है, देखो 20% डी करेक्टर का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर मेरे पास 5 लोग हो, ठीक है, 5 लोग हो, ऐसा कौन है जिसमें मेरे 5 लोग है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, एक एस लेता है, पी 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 और ए डी, अब देख लो सबको कितना कितना हिस्सा मिलेगा, 20%, ऐसे 20%, 20%, 20%, 20%, 100% हो गया, ठीक है। sp3d, तुम्हें पता है ना 5 है, सबको 20-20% हिस्सा मिलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। समझ गए, बोलो, समझ गए, ठीक है बेटा, सब बाकी सब भी बना के देख लो, देख सकते हो, sp2d में देख लो सबको कितना मिलेगा, sp2d में सबका कितना हिस्सा होगा, है, ये बता दो sp2d में कि सबका कितना कितना हिस्सा होगा, ऑब्वियस सी बात है, कितना कितना हिस्सा होगा, 25 25 25 25, ठीक है, इतना तो मैथ्स है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगला 53rd, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है 53rd, तो कुछ भी नहीं करना, देखो उन्होंने मेरे से क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, किसी में हाइब्रिडाइजेशन का चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का चेंज नहीं हो रहा, एल्यूमिनियम, ठीक है, यहां से किस में आया, एल्यूमिनियम C4, इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन का चेंज हुआ, नहीं हुआ, हाँ बिल्कुल हुआ, स्क्वायर प्लेनर से क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, इसके अंदर देखो, इसमें नाइट्रोजन ने इसको डोनेट किया, तो इसने अपने सेंट्रल एटम को शेयर किया है, लेकिन इससे मेरा क्या हो गया, तीनों की हाइब्रिड, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी, बोरोन की तो चेंज हुई है, बोरोन की, लेकिन नाइट्रोजन की नहीं हुई, समझ रहे हो, देखो अब मेरा बोरोन कैसा बन गया, ऐसा बन गया, ठीक है, यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन ने इसको यहाँ से डोनेट किया, ठीक है, ये मेरा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ये अब दिख रहा है सबकी,
ठीक है। यहाँ पर मेरी नाइट्रोजन की तो अभी भी sp3 है, बोरोन की जरूर होगी है, लेकिन उन्होंने मेरे से अंडरलाइन का पूछा है। अंडरलाइन कौन था मेरा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की तो sp3 की sp3 ही रही है। हाँ एडक्ट बन गया, बहुत बढ़िया, एडक्ट बने। ठीक है, तो एडक्ट बने, नाइट्रोजन ने अपना लोन पे डोनेट किया है। ठीक है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, बैक बॉन्डिंग में तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, सेंट्रल एटम जब डोनेट करता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसके अंदर तो क्योंकि उसने यहाँ पर क्या किया है, उसने शेयरिंग की है। ठीक है, समझ गए? दोनों की sp3, बोरोन की जरूर चेंज हो गई है, sp2 से sp3 हो गई है। ठीक है, समझ गए? देखो सबके अंदर देखो, यहाँ पर मेरा ये sp2 से sp3 बन गया, यहाँ पर मेरी हाइब्रिडाइजेशन चेंज, लेकिन इसके अंदर इस नाइट्रोजन की बिल्कुल भी नहीं हुई। ठीक है, आगे बढ़े जाए। चमक गया? बोलो, बना के देख लेना बेटा, सिंपल सी चीज है। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों हो सकते हैं, सिग्मा भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो पहला बॉन्ड है तो वो सिग्मा की तरह एक्ट करता है, अगर दूसरा बॉन्ड है तो पाई की तरह करता है। ठीक है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन सबकी बना लो ना। तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आती तो है सबकी, यहाँ पर निकालो हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर निकालो, ऐसे सारी जगह निकाल लो, तुम्हें पता चल जाएगा। बस इसके केस में चेंज नहीं हुई, बाकी सब में चेंज हो गई। हाँ बेटा, कैसे भी करो, तुम्हें आंसर देना है, मतलब बस सही अप्रोच लगानी है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। हाइपर वैलेंट बतानी है, कौन कौन हाइपर वैलेंट है। तो तुम बता सकते हो हाइपर वैलेंट मतलब जिसके 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा है पहले में है या नहीं है? ऑब्वियस सी बात है। ये तो BF3 तो बेचारा गरीब है, बचपन से गरीब, मतलब फ्लोरीन ने चूस रखा है अच्छे से। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। XeF2 में तो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हुआ है। ठीक है, इसमें भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड। इतनी बात समझ गए? बोल, सिंपल सी बात है, BF3 तो गरीब है भाई, गरीब लोग, बहुत गरीब लोग है वो। ठीक है, साथ में उसके जो पड़ोसी बैठे उसने उसको और गरीब कर दिया है, खींच खींच के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, खून चूस लेता है बिल्कुल फ्लोरीन तो। ठीक है, आगे बढ़े, बता दो ये आगे बढ़ा जाए या ना जाए। ठीक है, अब इजी लगने लगा है हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक, बहुत बढ़िया बच्चे। ठीक है, तो अब देखो, ठीक है, अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग C2 और C3 में कौन सा बॉन्ड है? ये बता दो, C2 में मेरी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? C2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या, बताना। C2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या, सब बताएंगे, फटाफट बोलो। ठीक है, sp2, और इसकी इसकी बता दो, इसकी क्या है? sp3, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? डी। ठीक है, वैसे तुम ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जब कार्बन के एक डबल बॉन्ड हो, एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो मेरा क्या होता है? sp2। ठीक है, अगर दोनों डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, ठीक है, सुन लो, ध्यान से सुन लो, अगर ऐसा हो, ठीक है, ये मेरी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, सीधा मैं बता ही देता हूँ, काउंट भी नहीं करना पड़ेगा। इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, और अगर मेरे कार्बन के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, तो मेरा वो sp3 होता है। अब समझ गए? अब आप इसको रिलेट कर लो ऊपर जाके। ठीक है, आप समझ लो। ठीक है, आप समझ गए बेटा? हाइपर वैलेंट का मतलब होता है सेंट्रल एटम के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाना। तो खुद ऊपर जाके देख लो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा किसमें हुए बेटा? हाइपर वैलेंट BF3 थोड़ी बोला मैंने हाइपर वैलेंट होगा, BF3 तो बेचारा गरीब है, हाइपर वैलेंट नहीं है वो। उसको मैंने हाइपर वैलेंट नहीं बोला, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसका नहीं बोला मैंने। मैंने बोला था PCl5 और XCF2 बोला था। करण, ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, मेरा नाम भी करण है, तो तुम मेरे नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो अच्छे क्वेश्चंस पूछो। ठीक है, ये वाली बात समझ गए सब? ठीक है, ये वाली बात समझ गए, तो यहां से तुम डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, बाकी तुम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से भी देख सकते हो क्या हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, इतना तुम्हें आइडिया है ही, मैंने तुम्हें शॉर्टकट भी बता दिया डायरेक्ट देखने का। ठीक है, अगला क्या है? आइसो स्ट्रक्चरल बताना है। आइसो स्ट्रक्चरल देखते हैं कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो मुझे बता दो इसकी शेप क्या होगी, यहीं से देख लेते हैं, सारे बता दो। NF3 की शेप क्या होती है? NF3 की शेप फटाफट बता दो। पिरामिडल सबको पता है। ठीक है, NO3 नेगेटिव क्या होगी? NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव की बता दो बेटा, बोलो। प्लेनर बेटा, NO3 नेगेटिव की ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरी ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ध्यान रखना। ठीक है, BF3 की, इसकी भी ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी इसकी बता दो, इसकी कैसी होती है? पिरामिडल। इसकी, ठीक है, इसकी मेरी पिरामिडल होती है। और OF2 की कैसी होती है? वी शेप होती है, वी शेप या बैंड शेप बोल दो। अब तुम अपने आप चूज कर सकते हो कौन कौन से सही है। देखो NF3 और H3 हो, NF3
और H3 हो, पिरामिडल दोनों, लो जीत गए दोनों, तो बराबर हो गए। ठीक है, NO3 नेगेटिव और BF3, NO3 नेगेटिव और BF3, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, आंसर क्या हो जाएगा? सी। बोला चमक गई, नहीं चमकी? बेटा एंगुलर बोलो, वी बोलो, बेंट बोलो, एक ही बात। ठीक है, समझ गए? बोलो। ठीक है बेटा, जब भी शेप निकालते हो ना, तुम्हें सर ने अच्छे से सिखा रखा है स्ट्रक्चर के थ्रू भी, लेकिन तब वो जो फॉर्मूला सर ने बताया होगा ना 1/2 वाला, उससे कर लिया करो, बहुत आसान पड़ता है। ठीक है, मतलब उससे बहुत आसान पड़ता है जब क्वेश्चंस कर रहे हो। सीखना तो वही चाहिए नॉर्मल वाला, क्योंकि ओरिजिनल वही होता है, लेकिन फॉर्मूले से देखो, एकदम तुम्हें फॉर्मूले से बताना है, डायरेक्ट फॉर्मूला से बता सकते हो यूज करके। बोरोन के पास 3, 3 + 3/2, 3 में मेरी sp2 हो गया आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल पड़ता है। हाँ, स्ट्रक्चर से हो जाता तो और बढ़िया। ठीक है, अब अगला क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है, तो हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा? बता दो। ऑब्वियस सी बात है, किसमें होगा मेरा? बताओ, बोलो बोलो। इसमें तो यार यही AlCl3 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन गलत दे रखा है। ठीक है, AlCl3 होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या, प्लस चार्ज सबसे ज्यादा। ठीक है, समझ गए? बोलो। रुको रुको रुको, ध्यान से सुनो बेटा, बेरिलियम छोटा भी तो है। ठीक है, बेरिलियम छोटा भी तो है, साइज को क्यों भूल रहे हो? ये तो एल्यूमिनियम तो उसके नीचे आता है। ठीक है, समझ रहे हो? बेटा साइज भी तो देखोगे, जितना छोटा है वो सामने वाले को पोलराइज भी तो ज्यादा करेगा। वो छोटा भी तो कितना है, ये मेरा ऊपर वाले पीरियड क्या है, ये मेरे नीचे वाले पीरियड क्या है। समझ रहे हो? अब तुम कह रहे हो कि जीतेगा कौन, तो यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चंस के थ्रू ही अंदाजा होगा कौन जीतता है। हाँ बेटा, दोनों देखते हैं, लेकिन तुम्हें नेट देखना, मैं इतना तो मैंने पीरियोडिक में बता भी रखा है कि अब थोड़ा सा क्वेश्चंस के थ्रू जज करना सीखो। ठीक है, नहीं बेटा डोमिनेटिंग को ना मानो। ठीक है, वैसे तो यही होना चाहिए था, लेकिन साइज में कई बार ये भी जीत जाता है। एक बार मैं इसको अगली क्लास में दोबारा बता दूंगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली साइज वाला भी जीत सकता है, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में ए भी हो सकता है, सी भी, देखते हैं, मैं तुम्हें एक बार बता दूंगा कंफर्म करके। ठीक है बेटा, वैसे तो हमेशा चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, मुझे भी पता है चार्ज होता है, लेकिन बेटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के आगे कोई नहीं जीत सकता। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वैसे तो यही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर साइज को भी एक बार देखेंगे, मैं एक बार एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पे तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, समझ रहे हो? मैं तुम्हें ऐसे नहीं बोलूंगा। ठीक है, होता हमेशा चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर साइज भी क्या पता इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हो। ठीक है, समझ रहे हो? अभी हम यही मान के चलेंगे कि AlCl3 है। ठीक है, बाकी मैं तुम्हें एक बार बता दूंगा। ठीक है, अगर साइज जीत रहा हो यहाँ पर। हाँ बेटा, छोटा ज्यादा डिस्टोर्ट भी करता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उसको हम अभी होल्ड पर रखेंगे। ठीक है, 58 क्या है? 58, 58 क्या भी, 14 फॉलोइंग रिप्रेजेंट लैटिस एनर्जी ऑफ KCl। ठीक है, KCl की लैटिस एनर्जी, सिंपल सी बात है, KCl सॉलिड में होगा, गैस बनाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलो, समझ गए? बोलो। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं बता रहा हूँ ऊपर वाले में, हम चार्ज को डोमिनेटिंग फैक्टर मानते हैं। ठीक है, चार्ज को, वैसे सुनो, चार्ज को हम डोमिनेटिंग फैक्टर तब मानते हैं जब हम इधर से इधर जा रहे हो। ठीक है, ऊपर से नीचे में तो प्योरली साइज ही जीतता है, वैसे देखा जाए तो। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को मैं एक बार बता दूंगा, ठीक है, कंफर्म करके। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, अभी हम आगे वाले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, अभी छोड़ो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। सिंपल सा क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन और शेप बतानी है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? बोरोन के कितने हो जाएंगे, जैसे तुम कैसे करते हो, ब्रोमीन के 7 और 3, 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, 5, तो 5 मेरा क्या हो गया? sp3d। ठीक है, और शेप क्या हो गई? ये तो मैं बना भी रखा है। ठीक है, 3 मेरे वो है। ठीक है, ये कौन सी शेप हो गई? टी शेप। समझ गए? बोलो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? sp3d टी शेप, बेंट टी शेप, क्योंकि यहाँ पर लोन पे रहना, वो बेंट कर देंगे। ठीक है, समझ गए? बोलो, आगे बढ़े। ठीक है, अब उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट के बारे में पूछा है, सिंपल सी बात है। उन्होंने बोला NaCl और HKCl आर 100% प्योर। बेटा ये तो मैं तुम्हें पीरियोडिक में भी पढ़ाया था, याद करो, कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक या कोवलेंट हो ही नहीं सकता। याद, मैंने इतना भी बताया था, H2 भी प्योर कोवलेंट नहीं है, उसमें भी 2% आयनिक आ जाता है। ठीक है, तो आप प्योर तो हो ही नहीं सकता कुछ, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, इतना तो मैंने तुम्हें पीरियोडिक में बता ही रखा है। ठीक है, अगला क्या है? शेप ऑफ सब। सर बेटा ये म्यू होता है डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। ठीक है, अभी वो केमिकल बॉन्डिंग में होगा, डायपोल मोमेंट होता है, बताया तो था मैंने, गैशियस में पढ़ाते हो बताया तो था, कि आगे तुम पढ़ोगे। ठीक है बेटा, म्यू होता है डायपोल मोमेंट।
ठीक है। तो अब उन्होंने पूछा है शेप बता रखी है सबकी, एंगल बताना है, ठीक है। इसके अंदर सारी सही है, देखो ए बड़ा होगा बी से, फिर सी से, डी से, सबका पता है, ठीक है। बी और डी बराबर होंगे, बी और मेरा डी बराबर है 120 120, ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल, ठीक है। ए मेरा है और ट्वाइस ऑफ ई है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा डी, समझ रहे हो, ये तो तुम्हें आता ही है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। आगे बढ़े, बोलो। हाँ इक्वेटोरियल बेटा 90 है ना, तो ये 180 होता है, तो वो डबल हो गया ना, ठीक है। अगली बात क्या है, अगली बात है इनकरेक्ट मैच बताना है, इनकरेक्ट मैच। इसमें मुझे इनकरेक्ट मैच बताना है, तो यहाँ पर तुम्हें साफ साफ दिख रहा है SCCl4, याद है ना। यहाँ पर मेरे कौन आ जाते हैं, लोन पेयर बाबा, वो बॉन्ड एंगल को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं 90 से, तो जिसकी वजह से ये गलत हो जाता है। समझ रहे हो, बोलो बोलो, समझ रहे हो, ठीक है, ठीक है। सबको पता है ना, या नहीं पता, सबको पता है, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, देखो उससे टेप होता है ना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 डिवाइडेड बाय मेरा क्या हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो गया 5, 4 और 1 वाला हो गया सीन, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे सारे बॉन्ड एंगल 90 बोल रहे हैं, ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है। सारे बॉन्ड एंगल तो इसमें 90 होंगे ही नहीं, ठीक है। ये तो टीवीपी ज्योमेट्री है, ठीक है, तो हो ही नहीं सकते, तो आंसर गलत हो गई, ठीक है। इसमें बेटा वो वाला सीन नहीं था, इसमें टीवीपी है तो हो ही नहीं सकते सारे 90, ठीक है। अगला क्या है, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है सबकी, ठीक है। तो ये सिंपल है, तुम निकाल लोगे। Na2+ की क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, Na2+ की बता दो, हाँ बहुत सही, ठीक है। Na2+ की क्या होती है बता दो, देखो 5 में से 1 कम कर दो, 4, 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है 2, ठीक है, तो sp हो गया, ठीक है। ऐसे इसकी निकाल लो, sp2 आ जाएगा, ऐसे उसकी निकाल लो, sp3 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। सिंपल कर लो, फॉर्मूले से कर लो, बना के देख लो, तुम्हारा जैसा मन करे, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ Fe2 इन्वॉल्व्स हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन पूछी है उन्होंने, हाइब्रिडाइजेशन क्या है XeF2 की, ठीक है। सिंपल सी बात है, 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितने हो गए 5, 5 हो गए, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा sp3d, कुछ भी नहीं करना, मुझे सोचना भी नहीं पड़ा, फॉर्मूले से मेरे को 5 मिला, 5 मतलब sp3d बस, ठीक है। समझ गए, बोलो आगे बढ़े, ठीक है। अब उन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, साइज के बारे में पूछा है, तो सबसे बड़ा साइज किसका होता है बताना, सबसे बड़ा साइज किसका होता है बेटा, ये फॉर्मूला लगभग हर जगह पे एप्लीकेबल है, एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे एप्लीकेबल नहीं है, एक डी ऑर्बिटल वाला, जब मेरे पास डी वो ट्रांजिशन मेटल आ जाए, मतलब कि जो मेरा डी ब्लॉक है उसके एलिमेंट आ जाए, तब फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। और ड्रैगो कंपाउंड्स में नहीं होता, ठीक है, 2-3 जगह पर नहीं होता, लेकिन सिंपली हर जगह लगभग हो ही जाता है जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, बेटा साइज बताना है, अब तुम बताओ, ठीक है। एस मेरा कैसा है, गोलू मोलू, ये मेरा गोलू मोलू है, गोलू मोलू, ठीक है। और ये मेरा पी है, ठीक है, मेरा पी है, ठीक है, ये मेरा पी है। अब मेरा पी ऐसा है, मेरे पास एस है, एस ऑर्बिटल, ये मेरा पी ऑर्बिटल, ठीक है। एस ऑर्बिटल को मैंने पी ऑर्बिटल का इंजेक्शन दिया, ठीक है, इंजेक्शन दिया, ठीक है। एस ऑर्बिटल इंजेक्शन दिया, फुस, ठीक है, मोटू गोलू मोलू होता जाएगा, मतलब यही हो रहा है ना, एस ऑर्बिटल गोल मटोल होता है, पी ऑर्बिटल लंबा होता है, तो जितना जितना मेरा एस ऑर्बिटल ज्यादा होता है, ठीक है, उतना ही मेरा मोटा हो जाता है, मोटा हो गया तो वो छोटा हो गया, समझ रहे हो, बोलो, ठीक है। मतलब क्या हो गया, जितना मेरा पी ज्यादा होगा उतना ही मेरा साइज बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। एस ऑर्बिटल एक तरह इंजेक्शन होता है, एस इंजेक्शन, एस इंजेक्शन, मोटा 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 होता जाएगा और छोटू 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 होता जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो आंसर क्या हो जाएगा sp sp2 sp3, समझ गए बेटा। ऐसे मजा नहीं आता ना, मैं सीधा बोल दूं भाई पी ज्यादा तो साइज ज्यादा, उसको गोल मटोल से अपना मजे से करेंगे, मजेदार लगता है आंसर, ठीक है। ऐसे तुम क्या कितना याद करोगे बेटा, कुछ भी नहीं है, एस ऑर्बिटल चाहता है मैं गोल मटोल रहूं, ठीक है, पी ऑर्बिटल चाहता है मैं लंबा रहूं, ठीक है। तो इन दोनों में जो जीत जाता है हमारा वैसा हो जाता है, ठीक है। अगर मेरा एस और पी 50-50% हो गया तो हमारा साइज ठीक छोटा होगा, अगर मेरा पी ज्यादा हो गया तो वो कहेगा मैं लंबा होऊंगा, जितना पी ज्यादा होता जाएगा उतना मैं लंबा होता जाऊंगा, क्योंकि एस की इतनी चलेगी नहीं, ठीक है, समझ रहे हो। तो मेरा एस ऑर्बिटल जो होता है ना, मेरा एसपी होता है, जो एसपी वो पता कैसा होता है, एसपी मेरा ऐसा होता है, ऐसा दिखाता हूँ, एसपी मेरा पता कैसा बनता है, ऐसा एसपी ऐसा, फिर ये मेरा sp2 और ये मेरा sp3, समझ रहे हो,
ठीक है, ये मेरा sp है, ये sp2 है और ये sp, देख रहे हो ये गोल मटोल, गोल मटोल क्यों है, क्योंकि इसमें s% 50% है और p भी 50 है, यहाँ मेरा p बढ़ गया, यहाँ पे p और बढ़ गया, समझ रहे हो, समझ गए, बोलो अब तो समझ गए, बोलो समझ गए। s ऑर्बिटल के इंजेक्शन का कमाल देख लिया, s ऑर्बिटल जितना अपना इंजेक्शन लगाता है वो गोल मटोल कर देता है, गोलू मोलू गोलू मोलू, ठीक है, बढ़े आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है, जितना परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आंसर मेरा हो जाएगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इसके अंदर, ये, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है, आंसर इसमें बी होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, बी होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछिए तो जितना एस करेक्टर ज्यादा उतना ही मेरी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, बता दीजिए, ठीक है, अगला क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ बतानी है, तो तुम्हें अच्छे से पता है, अगर मेरी n की वैल्यू सेम है, सबको पता है ना, अगर n की वैल्यू सेम है तो मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, डायरेक्शनल कैरेक्टर, ठीक है, डायरेक्शनल कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, अगर n की वैल्यू सेम होती है, ठीक है, तो डायरेक्शनल कैरेक्टर p में ज्यादा होता है, तो जब दोनों p होंगे तो ज्यादा, ठीक है, फिर एक ऐसा आ जाएगा, फिर अगर दोनों ऐसा आ जाएंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा b, समझ गए, बोलो, ठीक है, हाँ एस करेक्टर तो पिछले में सेम ही है, बेटा सेम कहाँ था, ऊपर वाले में, इसमें किसमें कह रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव में एसपी में मेरा परसेंटेज इसका कितना होता है 50%, sp2 में मेरा एस करेक्टर कितना होता है, sp2 में 33% और sp3 में मेरा कितना होता है 25%, तो एस करेक्टर ज्यादा किसमें है, एस करेक्टर ज्यादा किसमें, इसमें है ना, तो जितना एस करेक्टर ज्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो जीत जाएगा बस, सेम का एस करेक्टर, एस करेक्टर किसको सेम दिख रहा है, ठीक है, बढ़े आगे, ठीक है, बेटा डायरेक्शनल कैरेक्टर है तो तुम्हें क्लास में सर ने अच्छे से करवा रखा है, ऐसे क्वेश्चन पूछोगे इतना तो मुझे भी पता है, सर ने अच्छे से करवाया था, तुम्हारी डीपीपी में भी था ये क्वेश्चन, मैंने ही तुम्हें सोल्व करके भी दिया था उस दिन, ठीक है, बार बार इस क्वेश्चन के पीछे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, अगर n की वैल्यू सेम है तो मैं डायरेक्शनल कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना बोर्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मुझे पता है p में ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है s से, तो जब दोनों p होंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होगा, फिर जब एक p को हटा के मैं s रख दूंगा थोड़ा कम हो जाएगा, अगर मैं दोनों s रख दूंगा तो और कम हो जाएगा, तो आंसर मेरा b हो जाएगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़े आगे, बोलो, आगे बढ़ा जाए, ठीक है, मैम ने भी करवाया था, बेटा कितनों से करवाओगे, जितेंद्र सर से करवा लिया, मैम से करवा लिया, मैंने भी करवा दिया, अभी भी कह रहे हो, मजा आता है क्या तुम्हें एक चीज को 10 बार पढ़ के, पढ़ के नहीं पढ़वा के, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मुझे z1 z2 z3, z इज 9, अगर मेरा z 9 है, बेटा अगर n डिफरेंट हो जाता है तो वो भी सर ने केस बता रखा है, विशाल सर ने भी बताया, हाँ बेटा तुम फिजिक्स वाले सर से भी सीख लो जाके, मैथ्स वाले सर से भी सीखो, सबसे सीखो है ना, तुम एक क्वेश्चन को पूरी दुनिया से सीख लो, ठीक है, आगे बढ़े, हाँ अभी नवनीत सर से पूछना, जो ऐसी झाड़ पड़ेगी ना, ठीक है, दोबारा नहीं पूछोगे, हाँ अमन सर से ही पूछो, अमन सर तो तुम्हें सबको ही ब्लॉक करवा देंगे, तब मजा आएगा, ठीक है, तो क्या हो गया, ये मेरा 9 हो गया जेड की वैल्यू, ठीक है, 9 हो गया, z-1 कितना हो जाएगा 8, ठीक है, z+1 कितना हो जाएगा 10 और z+2 कितना हो जाएगा 11, ठीक है, अब मुझे बता दो 9 वाला एलिमेंट कौन होता है, एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है, फटाफट बता दो, एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है, फटाफट बता दो, फ्लोरीन, ठीक है, ये कौन हो गया, ये कौन हो गया 8, 8 कौन हो गया जल्दी बोलो, 8 कौन हो गया ऑक्सीजन, 10 कौन हो गया फटाफट बोलो, नियोन, 11 कौन हो गया, 11 कौन हो गया सोडियम, तो मुझे तुम बता दो, अब तुम्हें मुझे खुद बता दो, मेरा आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा कम होता है जब मेरा सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलते हैं तो ही बनता है, बोलो से यस और नो, यही होता है, जितना मेरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और जितना मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ही मेरा अट्रैक्शन ज्यादा तो गुलू गुलू ज्यादा, ठीक है, उतनी गुलू गुलू ज्यादा हो गई, तो यहाँ पर देख लो ऑप्शन क्या है, ए में क्या है, ए और सी, ए मेरा कौन है, ए मेरा कौन था इनमें, ए मेरा ये था और सी मेरा कौन था ये, तो NaF तुम्हें अच्छे से पता है, NaF तो भाई भरपूर आयनिक होता है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, समझ गए,
ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना पीरियोडिक टेबल में, ये मेरी पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, जितना मेरा ग्रुप्स के अंदर डिफरेंस होगा ना, इतना से एक तरह से ये लगा लो, जितना इधर वाला और जितना इधर वाला होगा, जितना ज्यादा उन दोनों के बीच में गैप होगा ना, उतना ज्यादा आयनिक बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जितना पॉजिटिव ज्यादा, जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, उन दोनों में ज्यादा प्यार होगा ना, ज्यादा अट्रैक्शन होगी। ठीक है, आई नॉट को तो अलग कर दो बेटा, आई नॉट तो हमारे वो है, क्या बोलते हैं, ब्रह्मचारी, उनसे क्या बात कर रहे हो भाई, उनसे बात किया करो किसी चीज में, वो अपने अलग लोग हैं, उनसे कोई बात नहीं करता। ठीक है, समझ गए? बोलो बेटा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बता दो मुझे, ये बता दो, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, और इन सब में सोडियम। तो आयनिक बॉन्ड तभी अच्छा बनता है ना, जब देने वाला अच्छा हो और लेने वाला अच्छा हो। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन तो फ्लोरीन से तो बेकार है, फ्लोरीन तो भाई कूद कूद के पागल कर देता है इलेक्ट्रॉन खींच के, मतलब कि वो तो बिल्कुल ऐसा कर देता है भाई मैं सारी इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। ठीक है, और सोडियम इतना सीधा होता है, भाई ले ले, भाई ले ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ले ले, ऐसे होता है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, आगे बढ़े। अब उन्होंने बोला शेप्स पूछे, IF5 और IF7, इसकी शेप तो बना ही लोगे, इसमें मैं क्या ही बताऊं, अब इतना तो तुम्हें आता ही है। ठीक है, ये क्या मेरा 7 और 5, 7 और 5 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 6, 6 में 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, सीधी सी बात है। यहाँ पे मेरा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कुछ, ऐसा बनेगा नहीं बनेगा ऐसा, तो तुम्हें तक दिख ही रहा है, ये लोन पेयर ने आके इसकी जिंदगी बर्बाद कर देनी है। लोन पेयर कहता है बेटा तूने मेरे को बॉन्ड नहीं बनाने दिया, मैं तेरी जिंदगी नहीं, तुझे जिंदगी नहीं जीने दूंगा आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर होता है कहता है बेटा अब तू रुक, अब मैं तेरी पूरी जिंदगी खराब कर दूंगा। तो उसका लोन उसको इतनी रिपेल करता है, इतना रिपेल करता है कि उनका डिस्टोर्शन आ जाता है, मतलब कि बेचारे को रहने ही नहीं देता। लोन पेयर की पहले जिंदगी खराब इन्होंने की, अब उन्होंने उसकी कर दी। ठीक है, अब अगला क्या है, IF7, ये तो सिंपल है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है। ठीक है, हंस क्यों रहे हो बेटा, यही तो होता है बेटा, केमिस्ट्री यही है, तुम्हारी जिंदगी की तरह ही है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, दोनों का मैं स्ट्रक्चर बना दिए, ये 5 मेरे एक प्लेन में हो जाएंगे, बेटा मैं माउस से बना रहा हूँ इसलिए गंदे गंदे बन रहे हैं। ठीक है, और एक ऊपर और एक नीचे हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा हो जाएगा डिस्टोर्टेड वाला, समझ गए? बोलो ठीक है, समझ गए? तो आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है बेटा, स्ट्रक्चर की तो प्रैक्टिस करना, ऐसे मैं स्ट्रक्चर बनाना तो मैं तुम्हें सीधा बता रहा हूँ, ट्रिक से बनाओ जल्दी बन जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, उन्होंने शेप बोली है, शेप। ठीक है, ये मेरी ज्योमेट्री होती है, ध्यान रखो, ज्योमेट्री और शेप में फर्क होता है। ज्योमेट्री मतलब होता है जब मैं लोन पेयर को भी काउंट करता हूँ, शेप होती है जब मैं लोन पेयर को काउंट नहीं करता। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है वेट, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो अगला क्या मेरा ये हो गया, अगला क्या है, कौन सी शेप में मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर और एक 1 लोन पेयर है, मुझे बता दो किस में ऐसा होता है। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ऑब्वियस ही बात है, एक मेरा पिरामिड सा बना बैठा है। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, लो जीत गया, बन गया तुम्हारा। ठीक है, समझ गए? समझ गए? बोलो। ठीक है बेटा, बनाना सिखा दो, बेटा बनाना तो जितेंद्र सर ने इतना ज्यादा डीपली बनवा के दिखाया तुम्हें, अब प्रैक्टिस तो तुम्हें ही करनी है ना। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला आ गया, आप ऑर्गेनिक पे आ गए, ये तो सिंपल सा ऑर्गेनिक पे तुम सब भी कर लेते हो। ठीक है, नंबरिंग देनी है, कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, क्या नाम हो जाएगा इसका, 5 मिथाइल साइक्लोपेंट 2 इन 1 और आंसर ये हो जाएगा। समझ मैं नंबरिंग बता देता हूँ कहां से करनी है। ठीक है, आगे बढ़े, ये तो समझ आ गया ना। अगला क्या, करेक्ट नेम बताना है, करेक्ट नेम। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से होगा, 1 2 3 4। ठीक है, बाकी अभी नाम देख लेना क्या हो जाएगा इसका। 4 पे मेरा क्या आ गया, फॉर्माइल, 2 पे क्या हो गया, ऑक्सो। ठीक है, और ये साइक्लोहेक्सेन, और ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, समझ गए? हाँ बेटा, वो डबल बॉन्ड है। बेटा एक बात बताओ, जिंदगी में तुमने अभी तक ऐसा देखा है कि मैं ऐसे ऑक्सीजन के साथ ऐसे सिंगल बॉन्ड बना दूं, ऐसा होता है? कुछ भी नहीं होता, डबल बॉन्ड ही तो होता है, अलग से कंपाउंड थोड़ी दे दूंगा जो होता ही नहीं है। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो उस पर नेगेटिव जरूर होता, कुछ भी नहीं है, तो डबल बॉन्ड ही है ना वो तो। ठीक है, बोलो बेटा, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप हमारे घर के मुखिया है, मुखिया, फंक्शनल ग्रुप हमारे घर के दादाजी हैं,
दादाजी के बाद हमारे आते हैं मल्टीपल बॉन्ड, ये हमारे पापा, उसके बाद हम आते हैं बच्चे फंक्शनल, जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट जिनकी कोई नहीं मानता, उनको कुछ न कोई नहीं मानता, कोई भी आके थपड़ाक मार जाता है, ठीक है, समझ गए। ये हमारे घर के मुखिया, ये हमारे सेकंड घर के सेकंड मुखिया, और ये तुम जिनको घर पे बस थपड़ाक थपड़ाक पड़ते हैं और कोई भी नहीं उनकी इज्जत होती, ठीक है, समझ गए, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। फर्स्ट पे ये आया, ये हमारे घर के मुखिया जी है, इसको रिस्पेक्ट दो। फिर हमारे हमारे सेकंड मुखिया आ गए, ठीक है, हमारे पेरेंट्स, ठीक है, ये मल्टीपल बॉन्ड। CH3 तो बेटा हमारा तुम ही हो, ये तुम्हारे जैसे लोग ही है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट है, जिनको घर पे प्यार जरूर मिलता है लेकिन इज्जत तो भाई तुम्हें देनी पड़ती है, तुम्हें मिलेगी नहीं, ठीक है, बच्चे हो तुम अभी, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ा जाए बेटा। केमिस्ट्री को ऐसे तो मजा सीख सकते हैं, ठीक है, अपने आप से रिलेट करो बस, सारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्या है, आयुपैक नेम, इसका आयुपैक नेम बताना है। देखो सिंपल सी बात है, बेंजीन, ये मेरा ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, सही, ये नाम होता है लेकिन ये आयुपैक नहीं है, कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर 2 फिनाइल प्रोपेन, ये सही है, फिनाइल को भाई इज्जत देनी चाहिए, ठीक है। फिनाइल आइसोप्रोपेन, ये भी गलत है एक तरह से, ठीक है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो सकता था, मैं मान लेता, ठीक है। उसके बाद 1,2 प्रोपाइल बेंजीन, यहाँ पर बेटा वो हमारा कॉमन नेम है ना, उन्होंने आयुपैक नेम पूछा, ठीक है बेटा। यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर देना चाहिए था 1 आइसोप्रोपाइल बेंजीन दे देते, मैं मान लेता, लेकिन उन्होंने 1,2 प्रोपाइल दे दिया, या ये दे देते 1 पे 1 मिथाइल इथाइल दे देते, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन में अगर इन चारों में देखे तो सबसे अप्रोप्रिएट यही है, बाकी होना ये चाहिए था कि 1 मिथाइल इथाइल बेंजीन, ठीक है, जैसे तुमने पढ़ाई होगा, ठीक है। लेकिन इन चारों में अगर तुम्हें करना ही है एक डिसाइड, तो डी ही होगा, समझ रहे हो, मतलब कि वैसे तो तुम्हारे पास और अच्छे से हो सकता है, ठीक है, आयुपैक नेमिंग का और भी अच्छे से होता है वो वाला 1 इथाइल 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है बेटा। मैंने बी कब बोला सही है, मैंने बोला डी सही है अगर इन चारों को देखा जाए तो। वैसे यहाँ पर भी इसको ठीक करना चाहिए था, ठीक है, इन्होंने थोड़ी यहाँ पर भी गलती की है, 2 प्रोपाइल दे दी है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, ठीक है बेटा। क्यूमीन कॉमन नेम है तो सही, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, बता दीजिए, ठीक है बेटा। हम करते नहीं है, 3 वाले कार्बन को प्रोपाइल नहीं बोल देते, 3 कार्बन को प्रोपाइल बोलते हैं ना, और 2 से ज्वाइंट है इसलिए 2 प्रोपाइल दे दिया इन्होंने। वही बता रहा हूँ कि इनको और अच्छे से आयुपैक वाला होना चाहिए था इस ऑप्शन में, बाकी अगर नहीं है तो हमें इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम 2 प्रोपाइल बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि सेकंड नंबर से पोजीशन से ज्वाइंट है और ये पूरा प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है, समझ गए, बोलो, ठीक है। आगे बढ़े, अगले की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर, आयुपैक नेम बताना है। आयुपैक नेम अब तुम्हें पता है, इसका मुखिया कौन है घर का, बता दो। इनमें घर का मुखिया किसको बोलेंगे, बता दो, घर में मुखिया कौन है इसका, OH। OH को प्रणाम करो सब, ठीक है, OH को प्रणाम करो, मतलब कि इसी से हमारी गिनती स्टार्ट होगी, तो 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 3 पे मेरा क्या हो गया, इपोक्सी, और 1 पे मेरा क्या हो गया, प्रोपेनोल, ठीक है, तो मेरा क्या हो गया 2 3 इपोक्सी प्रोपेनोल, समझ गए, बोलो। घर के मुखिया को प्रणाम कर दिया तो आंसर अपने आप सही मिल जाएगा, इज्जत नहीं करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है, ओके। अगला क्या है, करेक्ट नेम, बेटा इसके अंदर यहाँ पर इन्होंने गलती कर रखी है, इन्होंने यहाँ पर क्या गलती करी है, इन्होंने कुछ मिथाइल मिथाइल तो बेफालतू में दे दिया, मिथाइल कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। इन्होंने स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नाम इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 5 6 डाइथाइल डेक्फोरिन, यहाँ पर ये नहीं आएगा, ठीक है, मतलब इन्होंने जब देना चाह रहे होंगे ना यहाँ पर मिथाइल भी बनाना होगा लेकिन बनाना भूल गए, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बीच वाला ये उड़ा दो, ठीक है, मतलब कि अगर हम इसके हिसाब से देखें तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, बोलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब आयुपैक नेम इसका बताना है, इसमें घर का मुखिया कौन, बोलो, इसमें घर का मुखिया कौन, ठीक है, घर का मुखिया कौन, प्रणाम करो COH को, ठीक है, अगर इसको प्रणाम कर दिया तो आंसर कभी गलत नहीं आने देगा, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है 6, ये कौन आ गया बीच में, हमारे घर के बड़े, हमारे पेरेंट्स टाइप, ठीक है, मतलब कि ऑर्गेनिक में पेरेंट्स बोल लो, ठीक है। तो एक घर का मुखिया, ये सेकंड मुखिया, ये हमारे कौन है, बचवा, बचवा, ठीक है, ये तो हमारा बचवा हो गया, ठीक है, बचवा हो गया तो हमारा क्या हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, 3 पे मेरा क्या आ गया, अमीनो, 5 पे मेरा क्या है, डबल बॉन्ड, 5 हेप्ट इन, और ओइक एसिड 1 पे है तो हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। प्रणाम क्या सही हो गया,
ठीक है, क्या हो गया सर? बेटा कईयों को इजी लग रहा है, लेकिन कईयों के लिए ये भी मुश्किल है ना, मुझे तो ओवरऑल लेके चलना है ना, जिन मुझे सब डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि सब बच्चों को दिक्कत आ सकती है। ठीक है, क्या बोल रहे हो बेटा? दोबारा बताऊं? बेटा अल्फा बीटा गामा ये होता है, ध्यान दो। अल्फा बीटा गामा कुछ नहीं होता। अगर मेरा कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, उसकी साइड वाली पोजीशन को अल्फा बोलते हैं, ठीक है, उसकी साइड वाली पोजीशन को बीटा बोलते हैं, ठीक है, उसकी साइड वाली पोजीशन को गामा बोलते हैं। ठीक है, ये होती है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो हम अल्फा बीटा गामा इसको रिप्रेजेंट करते हैं जब हम फंक्शनल ग्रुप के साइड वाला कार्बन जो होता है, ठीक है, उसको अल्फा बोल देते हैं, इसको बीटा, उसको गामा। ठीक है, समझ गए? बोलो, समझ गए? बेटा इस बार प्रणाम ना करो, प्रणाम नहीं करोगे तो बेटा ये हो सकता है कि भाई तुम फिसल सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो फंक्शनल ग्रुप सबसे बड़ा कौन है? यही वाला फंक्शनल ग्रुप है, ओ एच। इसमें तो और कोई है ही नहीं, तो बस नंबरिंग करनी है और कुछ भी नहीं है। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 पे मिथाइल हो जाएगा तो नाम तुम रख ही सकते हो। ठीक है, समझ गए? अब मैं इसको जल्दी जल्दी करूंगा, मैं तुम्हें ऑर्डर बता दिया नंबरिंग कहाँ से करनी है। अब प्रणाम करना सीख गए तो सब कुछ ठीक ही करोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो, इसमें किसको प्रणाम करोगे बताना? इसमें किसको प्रणाम करोगे? जल्दी बता दो, किसको प्रणाम करोगे? हाँ बेटा, अल्फा बीटा वगैरह कॉमन में आता है। किसको प्रणाम करोगे? सीओ को करोगे, क्योंकि ये लंबी चेन है। ठीक है, सब इसको करोगे ना? चलो करो भाई। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिंपल सा है, ये मेरा 1, ये मेरा 2। मेरा 2 पे क्या है? 1 2 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 ऑक्सो ब्यूटाइल, 4 कार्बन है, 3 ऑक्सो ब्यूटाइल साइक्लो हेक्स। ठीक है, हेक्सेन। और 1 पे मेरा क्या है? ठीक है, 1 पे मेरा क्या बना हुआ है? ओन। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 2 3 ऑक्सो ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ओन। समझ गए? बोलो, सिंपल सा था, मैंने नंबरिंग बता दी। 1 2 ये वाली, और ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश बोल दो इसको। ठीक है, बड़े आगे देखो, प्रणाम कर रहे हो तो देखो वो तुम्हारे इज्जत कर रहे हैं, तुम्हारा आंसर सही दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ये वाला, इसको तो कर ही लोगे, इसको तो क्या ही बताऊं। ठीक है, क्या होगा? 1 2 3। ठीक है, और एक 4, और इसको मैंने हटा दिया, इसके साथ में अलग से ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, कर लोगे इसको? ठीक है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, ठीक है, ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? बोलो बेटा, रमन रमन और उसका सेम ही है। बेटा रमन और उसमें लगभग तो सेम ही होते हैं, कॉमन क्वेश्चन भी होते हैं एक तरह से। इसमें तुम्हारे सारे वो कवर हो रहे हैं, एक आधा अलग था वो मैं बता दूंगा। आयुपैक नेम बताना है, आयुपैक नेम। इज्जत किसको दोगे? जल्दी बोलो, इज्जत किसको दोगे? इज्जत किसको मिलेगी? जल्दी बोल दो, इज्जत किसको देनी है? तो किसको मिलेगी? 1 2 3 4 5। ये तुमको, ये कौन है? ये तुम हो, ये तुम हो। ठीक है, ये तुम हो जिसको प्यार मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर नंबरिंग बस दे देना, हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओल। ठीक है, समझ गए? ठीक है, ठीक है, समझ गए? बेटा तुम इमोजी भी ढूंढ ढूंढ के लाते हो। इमोजी में मुझे नहीं समझ आ रहा है ये प्रणाम कैसा है। मजे आते हैं तुम्हें इमोजीज वगैरह ढूंढने में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ गया, अब तो भाई मेरा गैशियस वाला आ गया। ठीक है, गैशियस की तरफ बढ़ते हैं। ये तो मैंने ही करवाया बेटा, अगर गलत आंसर दिया, इसमें तो मुझे पता है मैंने क्या करवा रखा है। गलत आंसर दिया तुम पिटोगे। ठीक है, प्रेशर और गैस मेजर करने के लिए कौन यूज होता है? जल्दी बता दो। प्रेशर और गैस के लिए जल्दी बताओ। अब तुम बोलते जाओगे ये मैंने करवाया, तो तुम उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते। ठीक है, ठीक है, तो कौन यूज होता है? मैनोमीटर। बैरोमीटर क्या यूज होता है बताना? बैरोमीटर का क्या यूज होता है? बैरोमीटर बताना क्या यूज करते हैं? वो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है। ठीक है बेटा, अब तो तुम फंस गए हो, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। ठीक है, मतलब कि मुझे पता है कौन सा क्वेश्चन तुमसे हो जाना चाहिए था। ठीक है, लंदन फोर्स, लंदन फोर्स कौन होता है बताना? लंदन फोर्स वीक इंटरेक्शन होती है। ठीक है, लंदन फोर्स वीक इंटरेक्शन होती है। इंटरेक्शन अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। तो आंसर क्या हो जाता है? कि मेरा डी हो जाएगा। ठीक है, पता ही है ना, फोर्स कोई भी हो सकता है, इंटरेक्शन पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन तो भाई सिंपल है, ये तो मैंने क्लास में भी करवा रखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन दिस एंड दिस एट ए गिवन द करेक्ट रिलेशन। ठीक है, अभी करवाने की जरूरत है क्या? करवाने की जरूरत है क्या? ठीक है, सिंपल सी बात है, P इज इक्वल टू के इंटू 1/v। एक बार भी चलो बता भी देता हूँ। ठीक है, सारे बच्चों का देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा के किसके इक्वल हो जाएगा? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू, ठीक है, NRT बाय इंटू 1/v, ऐसे भी लिख सकता हूँ। बोलो, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब तुम्हें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, जो ये मेरी स्लोप है वो NRT के बराबर है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्लोप ज्यादा होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? चमक गया होगा तुम्हें आंसर।
हाँ बेटा उसको भी कर लो, प्रेशर कांस्टेंट करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो तुम बेटा, कैसे भी कर लो, मैंने सब सिखा, सब बता रखा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, चाहे तुम इसको कांस्टेंट बना के कर लो ऐसे, चाहे तुम इसको ऐसे कांस्टेंट करके कर लो, चाहे तुम इसको ऐसे कर लो, 3 मेथड है, कैसे भी पकड़ लो बेटा। कैलोरीमीटर अभी तुम उसमें पढ़ोगे, थर्मोमीटर आऊंगा। ठीक है बेटा, कैलोरीमीटर थर्मोमीटर आऊंगा, टेंशन ना लो बेटा। लंदन फोर्सेस का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था, लंदन फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑफ, एक इंट्रैक्शन होता है, इंटरेक्टिव फोर्स, वो रिपल्सिव भी हो सकता है, मैं तुम्हें इतनी बार बता चुका हूं, इंट्रैक्शन दोनों तरह के हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं और अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इस चीज को बार बार हुआ मत बनाओ कि बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ए और बी दोनों तो आ गए। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से सुनो। अच्छा इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रुको ध्यान से पढ़ने दो मुझे, क्वेश्चन क्या था, मुझे लगा वो ऑप्शन है। ठीक है, लंदन फोर्स, लंदन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव ऑलवेज रिपल्सिव। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। देखो उन्होंने लंदन फोर्स की बात की है, रुको इंट्रैक्शन उन्होंने बोला ही नहीं, उन्होंने जो फोर्स बोला है जो उसको खींचता है, ठीक है, जिस जो चीज उसको खींच रही है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो फोर्स उसको खींच ही रहा है, ठीक है, लंदन फोर्स मतलब क्या होता है, वो मोलिकुलर वेट की वजह से होता है। ठीक है, तो मैं सीधी सी बात पता ही है, जितना मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है, ठीक है, उतना ही मेरा मोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है, मतलब कि सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली वो एक दूसरे को बुलाती है, इसमें कोई प्लस माइनस का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, हाँ तो इसके अंदर सी वाला ऑप्शन भी सही है। ठीक है, और इन्होंने ऑलवेज वाली बात की है, तो यहाँ पर बेटा यही होगा ए एंड सी। ठीक है, सॉरी मैंने मेरे को लगा था यहाँ पर इंट्रैक्शन की बात की है। ठीक है, उन्होंने फोर्स की बात की थी, तो आंसर ए और सी होगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया था, ठीक है, जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए और सी ही होगा। ठीक है, समझ गए, ठीक है समझ गए बेटा। सी मैंने करवा तो रखा है, लंदन फोर्स मेरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r⁴ के, भूल गए क्या। ठीक है, 84 बच्चों वाला है बेटा, है तो बच्चों वाला ही। 84 में किसी को डाउट है, जिसको डाउट है वो बता दो, वरना मैं इसको आगे बढ़ू। 84 में किसी को डाउट है तो जल्दी बता दो, 84 में किसी को डाउट हो तो। नहीं है, बढ़ू आगे। ठीक है, बढ़ू आगे, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कर ही सकते हो तुम। ठीक है, तो 84 में मेरा क्या हो जाएगा, इसको कर ही लेना। ठीक है, सिंपल सा रिलेशन से निकालने में सारे निकलवा रखे। डेंसिटी तुम्हें अच्छे से पता है क्या होती है, डेंसिटी तुम्हें अच्छे से पता है, डेंसिटी मेरी क्या होती है, मास बाय दो जगह से होता है। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम एक बार आ जाता है, एक पीएम इक्वल टू डीआरटी होता है, तो उसको रीअरेंज करके अपने आप बना लेना सारा। ठीक है, ये दोनों रिलेशंस को यूज करके अपने आप कर लेना, ये तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्या है, ये वाला क्वेश्चन है, ये तो और भी आसान है। ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें भी वही करना है, मोलर मास गिवन है। ठीक है, वॉल्यूम और उनके बीच का रिलेशन बताना है, तो तुम इसको भी कर सकते हो। कोई दिक्कत है बता दो, दिक्कत है तो करवा दूंगा, एक भी बच्चे को दिक्कत है तो बता दो, जिसको दिक्कत है बता दो, ये मैंने करवा ही रखे हैं, वैसे कुछ भी नहीं करना, रीअरेंज ही करना है। एक भी बच्चे को दिक्कत है बता दो, ठीक है, ताकि मैं करवा दूं। अगर किसी को नहीं है फिर जरूरत ही नहीं है, फिर हम क्यों इस पर टाइम वेस्ट करें। ठीक है, बोलो करवा दूं क्या, रुको कंफ्यूजन है, देखो एक बार ध्यान दे जाओ। ठीक है, सबसे पहले मैंने तुम्हें बता रखा है, गैसियस स्टेट में कोई भी चीज आए, पीवी इक्वल टू एनआरटी के पास जाओ, हाथ जोड़ो, पीवी इक्वल टू एनआरटी को कहो भाई आंसर दे दे मुझे। ठीक है, उस पे गए, उसने मुझे आंसर दिया या नहीं देखते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, छोड़ो इसको, देखो मैं इसको ये लिख सकता हूँ वी इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू बाई एम, बोलो लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। ठीक है, डब्ल्यू को जगह मैं इसको स्मॉल वो लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें इससे कंपेयर कर पाओ। ठीक है, एम बाई कैपिटल एम लिख सकता हूँ, बोलो। ठीक है, आर टी बाई पी ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो आर टी बाई पी। तो अब तुम्हें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, अगर ये मेरा सब कांस्टेंट हो जाए तो मैं ये बोल सकता हूँ v इज इक्वल टू एम बाई एम इंटू के। बोलो इतनी बात समझ गए, तो ऑप्शन ए सही है नहीं है, बताओ ऑप्शन ए आ गया, बोलो ऑप्शन ए आया नहीं आया, बोलो ऑप्शन ए आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पे आ जाओ, पीएम इज इक्वल टू डी आर टी होता है। ठीक है, पीएम इज इक्वल टू डी आर टी। ठीक है, तो मेरा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी हो गया नहीं हो गया, बोलो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी हो गया। ठीक है, तो दूसरा भी हो गया। ठीक है बेटा, पीएम इज इक्वल टू डी आर टी, पीएम डरता है डरता है डरता रहेगा, पीएम डरता है तो उससे जाके पूछो भाई क्यों डरता है तू। ठीक है, वो तुम्हें अपने आप आंसर दे देगा, समझ रहे हो ना। ठीक है, पता है ना पीएम डरता है क्या है, सबको पता है ना पीएम डरता है, याद करने के लिए पीएम डरता है। ठीक है, भूलोगे नहीं इससे। ठीक है, ठीक है, पीएम डरता है, ऐसे याद कर सकते हो, बस इसके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है,
बाकी अपने मोदी जी डरते तो नहीं है, ठीक है। आगे तीसरा क्या था, m इज इक्वल टू के, ये वाला तो कर लोगे अब, तीसरे वाला करूँ क्या, ये भी तीसरे वाला भी करो, m इज इक्वल टू के एम बाई बी, अब तो समझ गए, कर लोगे अब, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा डी, इसको भी सिंपली वैसे ही करना है, ठीक है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी पे जाओगे, एन को तुम क्या लिख दोगे, डब्ल्यू बाय एम लिख दोगे, डब्ल्यू या बोलो इसको एम बोल दो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें बस इसको रीअरेंज करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, ठीक है बच्चों, आगे चले, ठीक है। अगला क्या है, गैसियस रेशियो, ये तो बेटा मैंने क्लास में करवा रखा है, ये तो मैं तुम्हें मोल कंसेप्ट में ही करा दिया था ये वाला तो, ठीक है। मोल रेशियो, मास का रेशियो गिवन है, ठीक है, 3:4, ठीक है। तो तुम्हें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द मोलिक्यूल्स, ठीक है। ये मेरा मास रेशियो है, ठीक है, मेरा मास का रेशियो है। अगर मुझे मोल्स का रेशियो करवाना है तो क्या करना पड़ेगा बता दो, डिवाइड बाय क्या करूंगा, उसके मोलिकुलर मास, तो क्या आ जाएगा 3/32, ठीक है, इस टू 4/28, यही होगा नहीं होगा, बोलो, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा, 4 6 4 7 28, 4 8 32, तो ये कितना बन जाएगा 21:32, ठीक है। अब तुम्हारे माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर ये तो मोल्स का रेशियो आया है, उन्होंने मेरे से पूछा है मोलिक्यूल्स का रेशियो, तो तुम्हें अच्छे से पता है ना, मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिक्यूल्स, सबको पता है, ठीक है। एन से तो मल्टीप्लाई करना है, तो जो इसका रेशियो होगा वही मेरा उसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा इसमें, ये समझ गए, बोलो, समझ गए, बोलो, ठीक है। अगला क्या है 87 तो बेटा मैं नहीं कराने वाला, डीपीपी में मैंने इतनी बार ये क्वेश्चन दे चुका हूँ, ठीक है। 87 तो मैंने भाई 10 बार करवा चुका हूँ, डीपीपी में भी हो चुका है, 2-3 बार आ चुका है, तो ये क्वेश्चन तुम अपने आप करोगे, सिंपल सा है, 30% बाय वेट ये गिवन है, बाकी 70% मेरा O2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो अब मुझे करवाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बेटा 30% बाय वेट है, ठीक है, तो 30% बाय वेट है, तो अपने आप निकाल सकते हो ना इसको, मोलिकुलर वेट गिवन है, मोल्स निकाल लो, ऐसे O2 के मोल्स निकाल लो, टोटल प्रेशर P गिवन है, तो लगा दो डाल्टन्स लो, P इज इक्वल टू P टोटल इंटू X, सिंपल था बेटा, ये डीपीपी मैंने 10 बार दे चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन तो अब तुम्हें खुद कर लेना चाहिए, ठीक है। बड़े आगे, बोलो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं ये वाले क्वेश्चन तुम बहुत बार कर चुके हो। अब क्वेश्चन आया मजेदार, अब तुम्हारा यहाँ पर काम क्या आएगा, जो हमने इतनी डिटेल में चीजें की थी, कुछ रट्टा नहीं मारा था, उस हिसाब से अब इसके आंसर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग शोस पॉजिटिव डेविएशन, कौन थे जो हमेशा दूर की तरफ जाते थे, पॉजिटिव डेविएशन कौन थे बताना बेटा, अब यहाँ पर मजा आएंगे तुम्हें, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में किया था इसको। बता दो पॉजिटिव डेविएशन कौन दिखाते हैं, हाइड्रोजन हीलियम, तुम्हें पता है ना, हमेशा वो ऊंचाइयों की तरफ जाते हैं, और हमेशा वो ऊंचाइयों की तरफ अपने आप को लेके जाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा डी, देखो कितना इजी सी क्वेश्चन है, काइनेटिक गैस ऑफ अ गैस, बेटा ये वाला क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने गलत किया होगा ना, मैं उसको घर पे आके बहुत मारने वाला हूँ, एक तरह से बोल सकते हो। भाई मैंने तुम्हें इसका नोट में क्या लिखवाया था, कोई बताएगा, मैंने नोट में क्या लिखवाया था, याद है, ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर, याद है, ओनली एंड ओनली एंड ओनली कितनी बार आया था, तो उस ओनली एंड ओनली की इज्जत करके तुम्हें इसका आंसर किसी को गलत नहीं देना चाहिए था, तो आंसर टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, उस ओनली का वजूद तो समझ आया, अब उसकी इंपॉर्टेंस आ गई वहां से। अब मेरा क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर गैस मोर देन 1 है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अगर मेरा Z ग्रेटर देन 1 होता है तो मुझे बता दो वहां पर अट्रैक्शन अट्रैक्टिव होता है या रिपल्सिव होता है, अट्रैक्टिव होता है रिपल्सिव होता है, ये बता दो, रिपल्सिव होता है, ठीक है। अब मुझे बता दो अगर रिपल्सिव होता है, ठीक है, अगर मैं रिपल्सिव होता है तो एक तरह तुम क्या बोल सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अगर वो रिपल्सिव है तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ, उसके अंदर गैस ज्यादा कंप्रेसिबल होगी या लेस होगी, इतना बता दो। अगर उसमें रिपल्शन है ऐसे, अगर वो रिपल्शन है तो वो दूर तो जाएगा, दूर जाएगा, मतलब मैं उसको कंप्रेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, कंप्रेस नहीं कर पाऊंगा, तो ये तो सही है। वंडरबॉल गैस कांस्टेंट इज लार्ज, भाई साहब, इज लार्ज फॉर गैस, भाई अगर ए की वैल्यू इतनी बड़ी होती तो क्या भाई वो रिपल्शन करता, तुम खुद सोच सकते हो, अगर ए की वैल्यू इतनी बड़ी होती तो अट्रैक्शन हो जाती, ए का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया, यही हो गया, ठीक है, समझ गए, बोलो, ठीक है। और बाकी ये तुम्हें पता ही है, पॉजिटिव डेविएशन है नेगेटिव पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, समझ गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा सी, समझ गए, ये सॉरी बी,
समझ गए बेटा? गलत बात क्यों है रिदम? ठीक है, समझ गए बेटा? ये तो मैंने इतना डिटेल में करवाया था, ऐसे तो मैं चमकना चाहिए बिल्कुल। ये वाली चीज तो बहुत डिटेल में हो रखी है क्लास में। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये तो हो गया, खत्म भी होगा पेपर, पता नहीं चला। ठीक है, एक बार उसमें देख लेते हैं। हाँ, बी वाली बात बहुत गलत है। ठीक है बेटा, पेपर इजी इसलिए लगा क्योंकि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है। बेटा पेपर इजी, कोई पेपर इजी नहीं होता, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम उसको कैसे प्रिपेयर करते हो। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में भी देख लेंगे, रमन अर्जुन में कोई अलग क्वेश्चन था, कोई अलग क्वेश्चन था, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, पहला क्वेश्चन सेम, ठीक है, दूसरा सेम, तीसरा सेम, ये भी हो गया, 30th भी हो गया, 31st भी हो गया, 32nd भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सेम इधर सारे क्वेश्चन हो तो गए सारे। ठीक है, ये हो गया, 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 ये वाला, ये वाला, ये वाला क्वेश्चन उन्होंने बोला है। इसकी शेप बता दो पहले, BRF 5 की, BRF 5 की शेप बताना कोई, BRF 5 की शेप बता दो, BRF 5 की शेप बता दो, बोलो कैसी होती है, ऐसा दिखता है? ठीक है, अभी मैं तुम्हें ये वाली वैसे आंसर बता चुका हूँ मैं इसके बारे में भी। ऐसा दिखता है कुछ? ये ऐसा दिखता है ना कुछ? ठीक है, ये मेरे सारे एफ है और ये नीचे मेरा लोन पेयर है, ऐसा दिखता है ना? बताओ, बोलो ऐसा दिखता है? ठीक है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए था। ठीक है, और इन दोनों के बीच में, सबके बीच में 90 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन लोन पेयर अपना बदला लेगा। बताओ, क्रांति आ लाएगा। लोन पेयर का तुमने क्या नुकसान किया? उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाया, तो लोन पेयर तो गुस्सा होगा ही होगा। ठीक है, अगर वो गुस्सा हो गया तो भाई वो किसी को जीने तो नहीं देगा। अगर वो जीने नहीं देगा, ये मेरे चारों ऐसे थे, ठीक है, मेरे ये चारों ऐसे पड़े थे, कैसे बनाओ? ठीक है, ये मेरे दो ऐसे थे, ये वाले टाइप, ठीक है, ये दो ऐसे थे, दो ऐसे, और नीचे मेरा क्या था? लोन पेयर। लोन पेयर ने क्या कहा, बेटा तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी, अब मैं तेरा घर तो बसने नहीं दूंगा, मैं तुझे बॉन्ड बनाने नहीं दूंगा। वो क्या करता है, अपना रिपल्शन लगाता है। जैसे जैसे रिपल्शन लगाता है ना, इनके बीच का जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना, वो बदल बदल के मतलब उसको डिस्टोर्ट कर देते हैं, मतलब कि 90 से डेविएट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से मेरा क्या हो जाता है, 90 का एक भी एंगल नहीं बचता, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। बोलो समझ गए? बोलो समझ गए? कहानी समझ गए? ठीक है, हाँ बेटा एंगल चेंज हो गया, 90 से डेविएट हो गया, क्यों? क्योंकि लोन पेयर को पता चल गया, भाई तुमने मुझे शादी नहीं करने दी, मुझे बोन नहीं बनाने दिया, अब मैं तुम्हारा घर नहीं बसने दूंगा। अब घर नहीं बसने दूंगा तो भाई अब तुम अपना देख लो। अगला क्वेश्चन क्या? 47। ये तो सर ने तुम्हें क्लास में करवा रखा है, ये तो मैं घर सर ने क्लास में करवा रखा है, बच्चे बोल रहे थे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो ही रखा है। ठीक है, तो इसके बारे में तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगला क्या है? 48। ठीक है, ठीक है, 47 तो क्लास में करवा रखा है, अभी बच्चे बोल रहे हैं तेजस वगैरह, ये तो क्लास में हो रखा है, तो इसको क्या करने की जरूरत है? ठीक है, आगे बढ़े। 48। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? इक्वल मास है इसके और इसके। ठीक है, व्हाट टेकन इन अ फ्लास्क, द रेट ऑफ इफ्यूजन। बेटा ये क्वेश्चन क्यों गलत कर रहे हो? कुछ भी नहीं है, मैंने इक्वल मास लिया है दोनों के, टेकन रेट ऑफ इफ्यूजन दिया हुआ है। ठीक है, वॉज फाउंड टू बी इन मोलर रेशियो ऑफ टी। ठीक है, उन्होंने मुझे रेशियो दे दिया, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। बेटा क्या है इसमें, इसमें क्या दिक्कत है? R1/R2, भूल गए क्या? ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा? N1/N2 इंटू P2/P1, सबको याद है ना? इंटू M2/M1, सॉरी, ये सबको याद है? तुम्हें इक्वल मास गिवन है, तो एन को क्या लिख सकते हो? गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा मेरा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो मोलर, मेरा वेट तो सेम है। ठीक है, अगर वेट सेम है तो वेट से वेट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा? M/R, एक और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो M/R1 मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? ठीक है, तो M2/M1 मेरे किसके इक्वल हो जाएगा, बता दो। ठीक है, तो किसके इक्वल हो जाएगा? ये मेरा एक तो हाफ हो गया, ठीक है, और एक और M2/M1 आ गया। ठीक है, और ये मेरे किसके इक्वल है? ये वाला पार्ट किसके इक्वल है मेरा? ये इक्वल है मेरे x/√2 के इक्वल है, यही है, बोलो इसी के इक्वल है, बोलो इसी के इक्वल है, यही है ना?
यही है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू सारी पुट कर दो, ठीक है, तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू √2 इंटू 2 इंटू √2, क्या बन गया तुम्हारा, m2 और m1 की तो वैल्यू पुट करनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 4, 4 ही तो आंसर है, सही तो है, गलत क्यों है, सही तो दे रखा है बेटा, सही तो है, ठीक है, इसमें क्या गलती थी, m2 और m1 की वैल्यू पुट करनी है, m2 मेरा यहाँ कौन होगा, हीलियम, m1 कौन होगा, हाइड्रोजन, ठीक है, बेटा कुछ भी नहीं है, ध्यान दो इधर, बेटा तुम इतने सिंपल क्वेश्चन में गलतियां कर रहे हो, मेरा R1/R2 किसके इक्वल होता है, मैंने तुम्हें फॉर्मूला करवाया नहीं करवाया, इतना बता दो, N1/N2, ठीक है, इंटू M2/M1, ये फॉर्मूला करवाया नहीं करवाया, इतना बता दो, ठीक है, N1/N2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका गिवन मास बाय मोलर मास, इसका गिवन मास बाय मोलर मास, अब उन्होंने मुझे बोल दिया इक्वल मास लिया है, तो ऊपर मास से नीचे वाला मास कट जाएगा, तो मेरा एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ठीक है, M2/M1 इंटू M2/M1 की पावर 1/2, M2 की वैल्यू 4 पुट कर दो, M1 की वैल्यू 2 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, बढ़े आगे, बोलो, आगे बढ़े, बोलो, अगला क्वेश्चन क्या है, एट दिस काइनेटिक एनर्जी, बेटा ये बच्चों ने बहुतों ने डाउट पूछा था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला डाउट काफी बच्चों का था, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान से सब सुनेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन मुझे क्या गिवन है, मेरे पास एक मिक्सचर है, ध्यान से सुनना, सोल्व तुम ही करोगे, मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें मेरा कौन कौन है, आर्गन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, सबको क्लियर है, बोलो, बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, वो मेरा कितना ग्राम है, 78.8 ग्राम, बोलो है या नहीं है, ठीक है, 78.8 ग्राम है, अगर अब मैं इसमें से क्या निकाल लूं, एक को अगर मैं x मान लूं तो दूसरा कितना होगा, जल्दी बोलो, दूसरा कितना होगा, जल्दी बोल दो, अगर एक x है तो दूसरा कितना होगा, 78.8 माइनस एक्स, बोलो चमका नहीं चमका, ठीक है, बोलो चमका नहीं चमका, ठीक है, मान लो इसको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मान लो ये मेरी कौन है, ये है मेरी सीओ मान लो, ठीक है, और ये मैं मेरी कौन है, आर्गन बची, आर्गन है, ठीक है, अगर मुझे इसके मोल्स निकालने हैं तो मोल्स क्या हो जाएंगे, x बाय क्या हो जाएगा, x को किससे डिवाइड करूंगा, 28 से, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 78.8, बोलो 78.8 माइनस x बाय 28 बाय 40, यही होगा नहीं होगा, बोलो, बोलो यही होगा नहीं होगा, यही होगा, बोलो, इतनी बात समझ गए सब, बोलो, ठीक है, ये मेरे पास मोल्स आ गए इसके, अब दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ ये वाली बात समझ गए ना, ये वाली टोटल मोल्स है, ठीक है, तो एक बात ये आ गई, अब दूसरी बात क्या मुझे गिवन है, मेरी काइनेटिक एनर्जी है इतनी, ठीक है, इतने ग्राम की इतनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सबको याद ही है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, n इंटू 3/2 RT, बोलो, n इंटू 3/2 RT, बोलो, यही होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की तुम्हें वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, ये, इसको जूल में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, n की वैल्यू तुम निकाल सकते हो, कैसे, यहां से तुम्हें इतना ग्राम गिवन है, ठीक है, तो यहां से तुम्हारा n की वैल्यू आएगी, ठीक है, n की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट n की वैल्यू निकालो, ये तुम्हें पता है r की वैल्यू, t की वैल्यू पता है 500 गिवन है, यहां से तुम n निकाल सकते हो, बोलो, n निकाल सकते हो, बोलो, यहां से एक n की कुछ वैल्यू आ जाएगी, मैं बता देता हूँ n की वैल्यू क्या आती है, n की वैल्यू तुम्हारी 2 आ जाएगी, इसको जब सोल्व करोगे ना n की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है, जब तुम इसको सोल्व करोगे ना n की वैल्यू 2 आएगी, अब इस 2 को किसके इक्वेट कर देंगे, जो भी मैंने पहले लिखवाया था, क्या लिखवाया था, x/28 प्लस 78.8 माइनस x बाय 40, ठीक है, यहां तुम्हारी x की वैल्यू आ जाएगी, बोलो, आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सोल्व कर लेना, ठीक है, समझ गए, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3, समझ गए, बोलो, बेटा रिएक्ट तो हमने करवाया ही नहीं, रिएक्ट कब करवाया हमने, बेटा वो मिक्सचर है, नॉन रिएक्टिंग है, रिएक्ट तो मैंने करवाया नहीं, मैंने कब बोला रिएक्ट किया उन्होंने, ठीक है, बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एक मैंने मोलर मास कहां से निकाला, एक को मैंने x माना, ठीक है, एक मेरा 78.8 माइनस एक्स हो गया, ठीक है, 0.8 माइनस एक्स, ठीक है, उन दोनों के मोल्स निकाल सकता हूं उनके मोलर मास से डिवाइड करके, ठीक है, मोलर मास से डिवाइड कर दिया, ठीक है, मोलर मास से डिवाइड कर दिया मैंने,
ठीक है, उसके बाद क्या है, ठीक है, उसके बाद मैंने वो कर लिया। हाँ ध्यान से सुनो, अभी बोलना वॉल्यूम वाली पार्ट तो बच ही गया, ठीक है, वहां से तुम्हारी एक्स की वैल्यू आएगी, ध्यान से सुनो, ये वाला पार्ट मेरा बच गया, ठीक है, ध्यान से सुनना, मेरी ध्यान से सुनना। हाँ वॉल्यूम का भी रोल है, वॉल्यूम का भी रोल है, पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं दोबारा एक बार ये बता रहा हूँ। देखो यहाँ से तुम्हारा इन दोनों के अगर मैं मोल्स को ऐड कर दूं टोटल मोल्स आ जाएंगे, इतनी बात बोलो, समझ गए नहीं समझे? अगर मैं इन दोनों के मोल्स को ऐड कर दूं टोटल मोल्स आएंगे नहीं आएंगे, इतना बता दो, आएंगे, ठीक है। ये मेरे टोटल मोल्स का एक रिलेशन हो गया, इसको साइड में कर दो, ठीक है, इसको साइड में कर दो। और दूसरा मेरा रिलेशन क्या आएगा, मेरा जो काइनेटिक एनर्जी है वो मेरी क्या है, एन इंटू 3/2 kT, एन इंटू 3/2 RT होगा नहीं होगा, बोलो। यहां से तुम एन की वैल्यू निकाल सकते हो, बोलो, निकाल सकते हो एन की वैल्यू। अब जो यहाँ से एन की वैल्यू आएगी उसको इसके इक्वेट कर सकते हो, यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 2 आएगी एन की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से एन की वैल्यू 2 आएगी। बेटा यहाँ पर ये एक्स है ना, ये वाले एक्स और इस एक्स में तुम कंफ्यूज हो रहे हो, इसको तुम वाई मान लो, ठीक है, इसको वाई कर दो, नीचे भी एक्स के टर्म्स में पूछा ना, ठीक है, तो इसको तुम वाई मान लो, ठीक है, तुम्हारी यहाँ से वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर तुम्हारी वाई की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, 2.8 ग्राम आ जाएगी, बोलो समझ रहे हो, बोलो, वाई की वैल्यू 2.8 ग्राम आ जाएगी जब तुम इसको सोल्व करोगे, बोलो। अब एक्स नहीं ले रहा मैं, ठीक है, एक्स की वैल्यू मुझे लगा एक्स तो यहाँ पर उन्होंने पूछा हुआ ना, तुम कंफ्यूज हो रहे हो, यहाँ भी तुम्हारे पास वाई की वैल्यू इतनी आ गई, बोलो इतनी बात समझ गए, बोलो इतनी बात समझ गए। अब मेरा क्या होगा, ध्यान से सुनना, अब मेरे पास वाई मेरे पास आ गया 2.8 ग्राम, ठीक है, और 2.8 ग्राम आ गया, अगर मैं उसको मोल्स में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा बताओ, 2.8 डिवाइड बाय 28 करूंगा क्योंकि मेरा सीओ था, बोलो करूंगा, बोलो सब बोलो करूंगा, ठीक है, तो 0.1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें पता है मैंने जो रिएक्ट करवाया है O2 के साथ, तो आर्गन तो रिएक्ट नहीं करने वाली, ठीक है, आर्गन रिएक्ट नहीं करेगी, तो मेरा सीधी सी बात है, अब जो ये मेरी सीओ है वो मेरी रिएक्ट करेगी O2 के साथ, बेटा 8.312 लेंगे, बेटा इतनी बार बता रखा है, एनर्जी की जब भी बारी आएगी 8.314 लेते हैं। बेटा तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो, जब भी हम एनर्जी या वेलोसिटी के साथ खेलते हैं तो हम आर की वैल्यू ये लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं कंबशन करवाऊंगा सीओ की, तो मेरा CO2 देगा नहीं देगा, बोलो, बोलो देगा। तो तुम्हें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, एक मोल से हाफ मोल रिएक्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कितना आया 0.1 मोल, 0.1 मोल के कितना रिएक्ट करेगा बताना, 1/2 इंटू 0.1, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/20, ठीक है, तो 1/20 को अगर मैं उसके 22.4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1.12 इंटू 10⁻³ ml आ जाएगा, ठीक है, जब मैं इसको ml में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, और ऑप्शन में क्या मेरा ये है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई मेरी 3। अब समझ गए, अब क्लियर है, अब समझ गए, बोलो, ठीक है। अब तो तुम समझाने की जरूरत नहीं, अब लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, उसके बाद भागो, ठीक है, उसके बाद भागो, एंजॉय करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकल प्रेशर गिवन है, क्रिटिकल वॉल्यूम गिवन है, क्रिटिकल टेम्परेचर निकालना है, इसमें तो मैं क्या ही बताऊं, ठीक है, इसमें तो क्या ही बताऊं, सिंपल सा है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, A/27 B², ये होता है, बोलो, ठीक है, और मेरा V क्या होता है 3B होता है, ठीक है, और मेरा T क्या होता है 8A/27 B²। बेटा हो गई बस क्लास खत्म, अभी तो बेटा बहुत देर है क्लास होने में, 27 B², यही होता है 27 BR। बेटा लास्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अपने थोड़ी करवा रहा हूँ, फिर तुम बोलोगे सर डाउट था, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लो, लास्ट क्वेश्चन है, बीच में छोड़ दूं। देखो पीसी की वैल्यू तुम्हें पता है, वहां से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, उसको यहाँ पुट कर देना, टी की वैल्यू आ जाएगी, समझ गए, ठीक है, समझ गए, यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालो और यहाँ पर पुट कर दो, टी की वैल्यू आ जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा 5, कर लेना, ठीक है, समझ गए, बोलो, ठीक है, ए और बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो और टी में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब इजी लग रहा है टेस्ट, ठीक है, हाँ बेटा डायरेक्ट वो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेटा वो भी लगा सकते हो, सुनो, तुम डायरेक्ट इसको z की वैल्यू से भी पुट कर सकते हो, z क्या होता है मेरा PV/RT होता है ना, ठीक है, तुम इसको यहां से भी कर सकते हो, ठीक है, P की वैल्यू पता है, Z की वैल्यू तुम्हें पता है क्या होती है, ठीक है, R की वैल्यू तुम्हें पता है, इसकी भी पता है, ठीक है, सॉरी इसकी पता है, इसकी निकाल लोगे, ठीक है, एक ही बात है, दोनों से कर सकते हो। अब इजी लग रहा है, ठीक है, तो मिलते हैं फिर, ठीक है, टाइम हो गया, तुम्हारी अगली क्लास हो, कोई डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है।
ठीक है बेटा 47 में बेटा, जो 47 का पूछ रहे हो ध्यान से सुन लो। 47 में बेटा तुम्हें अच्छे से बता रखा होगा सर ने, ठीक है ध्यान से सुन लो। ठीक है, जो मेरा लिथियम फ्लोराइड होता है इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये इनसोल्यूबल होता है, बहुत कम सोल्यूबल होता है, इतना सबको पता है। और एक जो Li3PO जो लिथियम की फोस्फेट होते हैं, ठीक है, लिथियम का जो फोस्फेट होता है वो भी बहुत कम सोल्यूबल होता है। ठीक है, ऐसे ही और कौन से थे इसके अंदर, ठीक है, एक दो ये थे और दो और कौन से थे, ये दोनों तो हो गए, और कौन सा बचा। हाँ बेटा भागो भागो, हो गया, थर्मो की क्लास में मिलेंगे। ठीक है, अभी भागो। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, डिस्कस करने में मजा तो आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बोर तो नहीं हुए।